हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लिप में मैं आपके प्रोज सेक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के दो और जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका पहला क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। मैं इसके पहले वाले क्लिप में आपको दे चुका हूँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर है उसका क्वेश्चन है, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, अर्थात एनी फ्रैंक एक डायरी को लिखना क्यों शुरू की। आंसर है, एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन ए डायरी। एनी फ्रैंक एक डायरी को लिखना चाहते थे बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। शी थॉट, वह यह सोचती थी या उसका यह मानना था, दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल, कि लोगों के अपेक्षा कागज़ में अत्यधिक धैर्य होता है। शी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके प्यारे माता पिता थे। ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की उसकी बहन भी थी। एंड अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग थे, होम शी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, जिन्हें वह अपना मित्र कह सकती थी। हाउएवर, फिर भी, शी डिड नॉट हैव दैट आर ट्रू फ्रेंड्स, लेकिन इसके बावजूद भी या फिर भी उसके पास ऐसे लोग नहीं थे जिनको वह अपना सच्चा मित्र मान सकती हो या मानती हो। शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, हाँ, वह उनमें से किसी को भी अपना सच्चा मित्र जो है नहीं कह सकती थी। शी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, वह यह जानती थी कि यह परिस्थिति कभी भी नहीं बदलेगी। सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, इसलिए उसने एक डायरी लिखने का निश्चय किया। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ डिड एनी स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, अर्थात एनी ने श्री किसिंग को उसे दंडित करने के लिए कैसे रोका, किस प्रकार से रोका। तो आंसर है, एनी रोट अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे, एनी एक निबंध के रूप में एक कहानी लिखी। वही जब मिस्टर किसिंग के द्वारा उसको बार बार जो एसे लिखने के लिए दिया जा रहा था, उसमें उसने एक ऐसा मैंने इस तरह का एसे लिखा जो एक प्रकार की कहानी से रिलेटेड थी। तो वही लिखा जा रहा है, एनी रोट अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे, एनी ने जो है निबंध के रूप में एक कहानी लिखा, अर्थात एक कहानी को निबंध का रूप दिया। एंड द एसे वाज इन वर्स, और उसके द्वारा लिखा गया निबंध वर्स में था, अर्थात कविता के रूप में था। इट वाज अ स्टोरी ऑफ द फादर स्वान, यह एक पिता हंस की कहानी थी। हु किल्ड हिज 3 बेबीज स्वान्स, जिसने अपने 3 जो है छोटे बच्चों को मार डाला था। बिकॉज दे क्विक्ड मच, क्योंकि वे बहुत अधिक बोलते थे। द डिफरेंस वाज ऑब्वियस, अंतर स्पष्ट था। एंड मिस्टर किसिंग अंडरस्टूड, और मिस्टर किसिंग भी यह समझ गए, दैट दिस टाइम फादर स्वान वाज ही हिमसेल्फ, कि इस कहानी में जिस फादर स्वान के बारे में लिखा गया है वह कोई फादर स्वान दूसरा नहीं बल्कि वह स्वयं थे। विच मेड हिम रियलाइज, जिससे वे समझ गए, जान गए, व्हाट द चिल्ड्रन थाट, कि बच्चे क्या सोचते थे, एंड व्हाट दे वांटेड, और वे क्या चाहते थे, उनको समझ में आ गया। ही डिड नॉट बिकम एंग्री, इससे वे नाराज नहीं हुए, बट टुक इट इन द राइट वे, बल्कि उन्होंने इस बात को सही तरीके से अपनाया। एंड
ही स्टॉप्ड गिविंग एनी फर्दर एक्स्ट्रा वर्क टू एनी, और वो उन्होंने जो है एनी को और अधिक अतिरिक्त कार्य देने से जो है अपने आप को रोक लिया, अर्थात अब उसे एनी फ्रैंक को जो है एक्स्ट्रा वर्क वो नहीं दे। तो ये दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। थैंक यू।